इस पॉइंट को आप लोग याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेहरगढ़ जो है वर्तमान में पाकिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। इसका अन्य नाम है बलूचिस्तान का जन्म भंडार और रोटी की टोकरी। 1974 ईस्वी में फ्रैंकोइस जेरिच के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ पर हमें प्राचीनतम खेती के साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पर गेहूँ और कपास के साक्ष्य मिलते हैं। रागी की सर्वप्रथम खेती मेहरगढ़ में की गई थी। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त अन्नागार के साक्ष्य, कारीगर का कब्र, चावल के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना कि प्रारंभिक दंत चिकित्सा का प्रमाण भी मेहरगढ़ से मिलता है। इसके अतिरिक्त बकरी के साथ मालिक को दफनाया जाने का साक्ष्य मेहरगढ़ से हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम लिखे गए, सूची 2 में नरेश यानी कि राजा के नाम लिखे गए। तो कुरु का संबंध हो जाएगा परीक्षित से, एक हो जाएगा 2। कैके का संबंध है अश्वपति से, और काशी का संबंध है अजातशत्रु से, और वत्स भूमि का संबंध है नीच अच्छु से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, तो कौशाम्बी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। पाटलिग्राम जो परिवर्तित काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया, का प्रारंभ में दुर्गीकरण कराया था बिंबिसार ने, कालाशोक ने, अजातशत्रु ने या फिर उदयभद्र ने। तो इसको जो है दुर्गीकरण अजातशत्रु के कार्यकाल में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे? तो ये किया करते थे पत्तल में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण की पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? डेक्कन कॉलेज पुणे में? नहीं। फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी अहमदाबाद में? नहीं। स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी नई दिल्ली में? नहीं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च मुंबई में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। भारत में पुरापाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे तमिलनाडु के पल्लवरम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित पुरातत्वविदों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा जेम्स प्रिंसेप, उसके बाद जेम्स फर्ग्यूसन, उसके बाद आएगा एडवर्ड थॉमस और सबसे अंतिम में आएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहाँ पर हो जाएगा BADC। BADC ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ये डेट को आप लोग याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये डेट। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वहाँ नवपाषाण कालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था? तो ये जानकारी मिलता है हमें कश्मीर से। कश्मीर में बुर्ज होम हो गया आपका और गुफ कराल, यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, इसकी जानकारी REM व्हीलर के द्वारा मिलती है। तो ए का हो जाएगा 2। अस्तर विन्यास का सिद्धांत, इसकी जानकारी थॉमस जेफरसन से मिलती है। बी का हो जाएगा 3। रेडियो कार्बन तिथि क्रम पद्धति, इसकी जानकारी FW लीबी के द्वारा मिलती है। सी का हो जाएगा 4। त्रिआयामी मापन पद्धति, इसकी जानकारी मिलती है प्रिंट रिवर्स के द्वारा। तो डी का हो जाएगा 1। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तांबा का संबंध राजस्थान से, शंख का संबंध कच्छ से, लाजवर्द का संबंध अफगानिस्तान से और सोना का संबंध दक्कन से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अपर्याप्य है? अपर्याप्त मतलब होता है मौजूद नहीं होना। धनुष और तीर ये तो बिल्कुल था, तलवार नहीं था, ढाल भी नहीं था और शिरस्त्राण भी नहीं था। तो BCD सही हो जाएगा। BCD ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है।
निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता है? तो ये किया जाता है ब्रह्म के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। स्रोत सूत्र, इसका संबंध है बलि संबंधी नियम से। गृह सूत्र का संबंध है घरेलू अधिकार से। धर्म सूत्र का संबंध है धर्म अथवा विधि से। और शुल्ब सूत्र का संबंध है यज्ञ विधि के मापन से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। हड़प्पाई तौल का क्या अनुपात है? 1:2, 2:3, 4 नहीं। 1:2, 4, 6 बिल्कुल ये मल्टीपल में हुआ करता था, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था विश्वामित्र के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? सभा सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। नहीं, ये गलत है आपका। सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानी के नाम लिखे गए हैं। तो कलिंग का संबंध है दंतपुर से, अवंती का संबंध है महिष्मति से, अश्मक का संबंध है पोटन से और सौवीर का संबंध है रौरुक से। इस प्रकार से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन में कहा गया व्यापारिक अर्थव्यवस्था बुद्ध के समय फैलने फूलने लगी थी। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया जैनियों ने बड़ी संख्या में कृषि को छोड़ व्यापार को अपनाया। बिल्कुल ये भी सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन में कहा गया भारतीय नरेशों में बिंबिसार ने ही सर्वप्रथम योगी प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है मंत्रियों का चयन बिंबिसार स्वयं करता था और उनकी सम्मति की अपेक्षा न करने की उसकी ख्याति थी। बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सोन संस्कृति, इसका संबंध है निम्न पुरापाषाणकालीन संस्कृति से। निवासा संस्कृति का संबंध है मध्य पुरापाषाणकालीन संस्कृति से। बागोर संस्कृति का संबंध है उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति से। और कोल्डिवा संस्कृति का संबंध है नवपाषाणकालीन संस्कृति से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 ये ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है? पादरी ये तो है, कुंतसी भी है, भिरारना भी है, जखेड़ा नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? एक और वेद के नाम लिखे गए हैं, दूसरे और उनके ब्राह्मण बताए गए। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, एक ऐत्रेय है, दूसरा है कौशिकी। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। सामवेद का है पंचवीस, षडवीस, अद्भुत और जैमिनी। तैत्रीय नहीं है उसका, इसलिए ये खत्म हो जाएगा यहाँ पर। यजुर्वेद का है तैत्रीय और सत्व ब्राह्मण, ये बिल्कुल सही है। अथर्ववेद का केवल एक ब्राह्मण है, वो है गोपद ब्राह्मण, ये भी सही है। हमसे पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका। उपनिषद कालीन अश्वपति कहाँ का राजा था? तो ये था कैकेय का राजा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानी के नाम लिखे गए। तो मत्स्य का राजधानी हुआ करता था विराटनगर, वत्स का होता था कौशाम्बी, वज्जी का हुआ करता था वैशाली और कुरुओं का हुआ करता था इंद्रप्रस्थ। इस प्रकार से ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है।
निम्नलिखित में से किस समकालीन संप्रदाय की नंद वंश के विनाश में भूमिका बताई जाती है? तो ये बताया गया जैनियों का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया बनमाली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल का पक्के मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। जैसा कि प्राप्त साक्ष्य जैसे मोहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पाई मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। बालकोट, चन्हूदड़ो, कोटदीजी या फिर लोथल। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका चन्हूदड़ो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? अस्किनी नहीं, कुबा बिल्कुल सही है, क्रुमु ये भी सही है, शतुद्री नहीं। तो केवल बी और सी सही है। बी और सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। जैसा कि गौतम एवं बोधायन ने उल्लेख किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 15%। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावश श्रावस्ती में बिताए, जो कौशल का एक प्रमुख नगर था, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजीत एक आयु के थे, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन कारण जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। महावीर इसका संबंध है सिंह से, मलिनाथ इसका संबंध है जल कलश से, पार्श्वनाथ का संबंध है सर्प से और शांतिनाथ का संबंध है मृग से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका पंचाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चरसद्दा पुष्कलावती बिल्कुल सही है, सिरकप तक्षशिला ये भी सही है, नागार्जुन कोंडा धान्य कटक नहीं ये गलत है आपका। नागार्जुन कोंडा का संबंध है विजयपुर से। ताम्लुक ताम्रलिप्ति बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। याद रखना कि धान्य कटक का संबंध है अमरावती से। अगला प्रश्न है, हथनौरा का मानव सा जीवाश्म होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस है, होमो सेपियंस है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका होमो इरेक्टस। सावधान प्रचलन शुरू किया गया है होमो सैपियंस के द्वारा, होमो इरेक्टस द्वारा, होमो निएंडरथल द्वारा या फिर होमो हैबिलिस द्वारा? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका होमो निएंडरथल के द्वारा। कहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? वेयर है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर डिपॉजिट्स बीन फाउंड? सही जवाब हो जाएगा गुनगेरिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। मोहनजोदड़ो इसका संबंध है घोड़े के मृण मूर्ति से, लोथल इसका संबंध है यज्ञ वेदी से, हड़प्पा का संबंध है मृण आरा पहिया से और पिराक का संबंध है घोड़े के जीवाश्म से। इस प्रकार से ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पाई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? तो सही विकल्प हो जाएगा जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है बैक्टीरिया से, इराक से, ईरान से या फिर सीरिया से? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका इराक से। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? तो सही जवाब हो जाएगा विश्वामित्र।
ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा हुआ है? तो सही विकल्प है छंद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। यूनानी अधिवास बुके फला स्थित था। तो सही विकल्प हो जाएगा झेलम नदी के किनारे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। झुक्कर संस्कृति निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ चन्हू में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में हड़प्पा संस्कृति के विनाश के सिद्धांत बताए गए। सूची 2 में उनके समर्थक बताए गए। तो आर्य आक्रमण को समर्थन करते हैं आरपी चंदा और मार्टिमा व्हीलर, यानी ए का हो जाएगा 4 आपका। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन को समर्थन करते हैं एच टी लैम्ब्रिक, तो बी का हो जाएगा 1। क्रमशः शुष्कीकरण को समर्थन करते हैं एम आर मुगल, सी का हो जाएगा 2। निरंतर बाढ़ को समर्थन करते हैं रॉबर्ट एल रैक्स और जॉर्ज एफ डेल्स, यानी कि डी का हो जाएगा 3। इस प्रकार से ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? अस्किनी और परुशनी नहीं, सिंधु और सतुद्री नहीं, सुवास्तु और गोमत बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका गार्गी। निम्न में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत न करने वालों को 500 कहापन का दंड देना पड़ेगा? तो मलो ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। उड़ीसा में उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती है कि उड़ीसा में दीर्घकाल तक जैन धर्म का अस्तित्व था। उड़ीसा में बौद्ध धर्म लोकप्रिय था। उड़ीसा में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का अस्तित्व था। उड़ीसा की प्राचीन कला में अशोक का विशेष योगदान था। नहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। उड़ीसा में उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों की विभिन्न गुफाएं प्रमाणित करती है कि उड़ीसा में दीर्घकाल यानी कि लंबे समय तक जैन धर्म का अस्तित्व था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब है। वैशाली के शासक चेतक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वशस्कार ने बुद्ध से निम्न में से कहाँ भेंट की थी? तो सही जवाब हो जाएगा राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, तो ये मिला हुआ है बिलासपुर गांव से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? राखीगढ़ी मध्य शहर बिल्कुल सही है। हड़प्पा सौधान एच बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सौधान R37 नहीं, ये स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो जाता है। कालीबंगा पुरुष और स्त्री का युग्म सौधान बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मोहनजोदड़ो इसका संबंध है उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी से। हड़प्पा का संबंध है कांस्य रथ से। लोथल का संबंध है हाथी दांत के स्केल से। और बनावली का संबंध है पक्की मिट्टी के हल से। यानी ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। दक्षिण एशिया में कहां पर सबसे प्राचीनतम गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिला है? तो ये मिला हुआ बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान में कहां पर? तो मेहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगज के अभिलेख में है? अग्नि रुद्र और सोम नहीं, इंद्र सूर्य और विष्णु नहीं, रुद्र मरुत पूषण और भाग नहीं, इंद्र नासत्य मित्र और वरुण जी हाँ। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। भारत में कहां पर भोजपत्र यानी भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? तो ये पाया गया है श्रृंगवेरपुर में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद
की कौन संहिता है? काठक, मैत्रानी, तैत्तिरीय या फिर वार्ष्णेय संहिता? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। शुक्ल यजुर्वेद की वार्ष्णेय संहिता है। कहां पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल खोजा गया है? तो ये खोजा गया सिरकप में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न वैदिक यज्ञों में से किन का राजत्व के साथ सीधा संबंध था? अश्वमेध तथा राजसूय यज्ञ का, अश्वमेध तथा वाजपेयी यज्ञ का, अश्वमेध राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, अश्वमेध राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का। बुद्ध ने अपनी सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका सही जवाब है। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका चंदना। चंदना को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है और वो है चंदन बाला। क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेषों में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो सही विकल्प हो जाएगा अजात शत्रु। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया है वीर शैव संप्रदाय जाति प्रथा तथा ब्राह्मण पुरातन पंथ के विरुद्ध एक क्रांतिकारी आंदोलन बन गया था। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया इसका संस्थापक बसवेश्वर संप्रदाय ब्राह्मणेतर वर्ग के थे। नहीं, ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत हो जाता है। तो कथन आपका केवल सही है यहाँ पर, यानी ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। निम्न में से किस संगम ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? तो सही विकल्प हो जाएगा मामूल नार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, संगमकालीन लेखक प्राचीन बंदरगाह कावेरीपट्टनम को निम्न नाम से जानते थे? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका कावेरीपट्टनम को प्राचीनतम समय में पुहार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। सूची एक में ग्रंथ के नाम लिखे गए, सूची दो में उनसे संबंधित लेखक के नाम लिखे गए। तो कुरल का संबंध हो जाएगा तिरुवल्लुर से, तिरुमुरै का संबंध हो जाएगा नंबी आंडर नंबी से, शिल्पाधिकारम का संबंध हो जाएगा इलंगो आदिगल से और मणिमेकलाई का संबंध हो जाएगा सतनार से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 ये ऑप्शन नंबर दिया गया है बी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्नान किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका समावर्तन। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई है शैव मूर्तियाँ, वैष्णव मूर्तियाँ, बौद्ध मूर्तियाँ या फिर उपरोक्त में से सभी? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका शैव मूर्तियाँ। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, अरिकामेडु और पिकलीहल? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका अरिकामेडु। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। मोहनजोदड़ो इसका संबंध है बड़ा अन्नागार से, एक हो जाएगा 2। लोथल इसका संबंध है ईंटों से बनी गोदीवाड़ा से और कालीबंगा का संबंध है नगर दुर्ग और निचली बस्ती से और सुतका गेंडोर का संबंध है नगर दुर्ग किलेबंदी निचली बस्ती से। तो डी का हो जाएगा ये 4 आपका। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से किसके सिक्कों के पृष्ठ भाग पर अंकित चिन्ह अग्रभाग पर दिए राजा के नाम से मेल खाते हैं? तो सही विकल्प हो जाएगा पंचाल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित से बनी हुई हैं। चर्च से बनी हुई है, तांबा से बनी हुई है, काचली मिट्टी से या फिर सेल खड़ी से? तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर डी आपका सेल खड़ी के बनी हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कहां पर सबसे पहले चित्रित धूसर निर्माण का प्रमाण मिला था? तो सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए आपका अहि क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए।
सूची 1 में राजा के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य के नाम लिखे गए हैं। अश्वपति इसका संबंध है कैके से, परीक्षित का संबंध है कुरु से, नीचक्षु का संबंध है वत्सभूमि से और प्रबोध महासेन का संबंध है अवंती से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किन स्थलों पर मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है आदमगढ़ से, बागौर से और लोटेश्वर से, यानी ए बी सी। ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राग का टीला इसका संबंध है उतनूर से, आयकपट का संबंध है मथुरा से, एकादश मुखी बोधिसत्व का संबंध है कन्हेरी से और प्रस्तर धातु मंजूषाएं का संबंध है सांची से। इस प्रकार से ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है उत्खनित स्थल हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम नीचे से ऊपर की ओर निम्नानुसार है। तो सबसे पहले आ जाएगा OCP, उसके बाद PGW, उसके बाद आएगा NBP और सबसे अंतिम में आएगा कुषाण काल, यानी CDBA। CDBA ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? सामान्यतः लघु पाषाण औजार पाए गए हैं, बिल्कुल सही है। बागौर, लंघनाज तथा भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, बिल्कुल सही है। जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई है, ये भी सही है। इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं, बिल्कुल। ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चारों स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल राग के टीलों के लिए नहीं जाना जाता? उतनूर, पलवाय, कुपगल और बुर्जहोम। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। बुर्जहोम जाना जाता है गर्तावास के लिए, ये राग के टीलों के लिए नहीं जाना जाता, इसलिए सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पंचाल, मथुरा नहीं, ये आपका गलत है। पंचालों की राजधानी हुआ करती थी अहिचित्रा और काम्पेल्य। मत्स्य का बैराट बिल्कुल सही है। कौशल श्रावस्ती ये भी सही है। मगध का ग्रीवराज ये भी सही है। हमसे पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में दर्शन शास्त्र के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनके समर्थक के नाम लिखे गए हैं। तो कपिल का संबंध हो जाएगा सांख्य से, पतंजलि का है योग से, कुमारिल का संबंध हो जाएगा मीमांसा से और वैशेषिक का संबंध हो जाएगा कनाद से, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक और करवाचक शब्द लिखे गए हैं, दूसरी ओर उनके अभिप्राय बताए गए। विष्टि बेगार बिल्कुल सही है। भाग स्थानीय कर नहीं, भाग जो है स्थानीय कर नहीं होता था, यह एक भूमि कर हुआ करता था। कर महसूल बिल्कुल सही है। परिणय आपातकालीन कर ये भी सही है। हमसे पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है? अंड, मेधि, छत्र और अंतराल। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अंतराल जो है वो बौद्ध स्थापत्य कला का भाग नहीं है। यहाँ पे जो दिए गए हैं सभी को आप लोग एक एक करके याद कर लेना। एक बौद्ध स्थापत्य कला में हर्मिका होता है, अशोका कॉलम या फिर कहे तो अशोक स्तंभ, वेदिका, मेधि, अंड, तोरण और प्रदक्षिणा पथ होता है। इसके अतिरिक्त छत्र भी होता है, तो इसको आप लोग याद करके रखना। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए।
सूची 1 में मध्य पाषाणकालीन स्थल के नाम लिखे गए हैं। सूची 2 में उनसे जुड़े हुए स्थान के नाम लिखे गए हैं। बिरभानपुर का संबंध हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, लोटेश्वर का संबंध है गुजरात से, पैसरा का संबंध है बिहार से और सराय नहर राय का संबंध है उत्तर प्रदेश से। इस प्रकार से ए का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। भारतीय उपमहाद्वीप में आखेट एवं भोजन संग्रह की अवस्था से पशुपालन एवं कृषि की अवस्था में परिवर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दमसादत से, किले गुल मोहम्मद से या फिर मेहरगढ़ से। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मेहरगढ़ से। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन में कहा गया हड़प्पा सभ्यता पर दक्षिण तुर्कमेनिस्तान के साथ गहरा व्यापारिक संबंध था, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है हड़प्पाई सामग्री अथवा हड़प्पा के प्रभाव से उत्पादित सामग्री किश, उर, निपुर आदि से प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कारण जो कथन का व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों को किन अन्य नामों से भी जाना जाता था? तो इन्हें हताप लेखन और एक दंडी के नाम से जाना गया है। ए और बी यहाँ पर आपका सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में महाजनपद के नाम लिखे गए, सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानी के नाम लिखे गए। तो अस्मक का राजधानी पोर्टली हुआ करता था, अवंती का राजधानी महिष्मती हुआ करता था, चेदी का होता था सुक्तिमती या फिर कहे तो सोठवदी नगर, और कम्बोज का हुआ करता था हाटक। इस प्रकार से ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धातु की खोज मानवीय इतिहास की क्रांतिकारी घटना थी। सर्वाधिक तांबा देने वाली खान भारत के किस भाग में स्थित थी? तो ये अवस्थित है बिहार में, गुजरात और राजस्थान में। यानी ए बी सी आपका सही जवाब है। ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। यहाँ पर ऋग्वेद की अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आह्वान किया गया है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका इंद्र का। इस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थी। तो इसकी जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? तो डाबरकोट, सुतका और सुतका गेंडोर, ये तीन जो स्थल है वो बलूचिस्तान में अवस्थित है। यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदियों के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित आधुनिक नाम बताए गए हैं। तो कुभा का संबंध हो जाएगा काबुल से, परुष्णी का संबंध हो जाएगा रावी नदी से, सदानीरा कहा गया गंडक नदी को और सुतुद्री कहा गया सतलज नदी को। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 ये ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। गौतम बुद्ध के शारीरिक अवशेषों पर निम्न स्थल पर शाक्यों ने स्तूप बनवाया था, जिसका समर्थन पुरातात्विक साक्ष्य करते हैं लुम्बिनी, निगलिवा, पिपराहवा या फिर शाहेत माहेर। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका पिपराहवा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? पुष्कलावती, चरसदा, बिल्कुल सही है। सांकल, सियालकोट, ये भी सही है। ताम्रलिप्ति, तामलुक, ये भी सही है। विजयपुरी, धरनीकोट, नहीं, धरनीकोट कहा गया है अमरावती को, जबकि विजयपुरी का संबंध है नागार्जुनी कोंडा से। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सही नहीं है? व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था, बिल्कुल सही है। हड़प्पाई लोग अंतर्देशीय व समुद्री दोनों व्यापार करते थे, ये भी सही है। उनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, नहीं, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। उत्खनन से कांसे और पक्की मिट्टी के बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त हुई हैं, बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहे कौन सा सही नहीं है,
इसलिए सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। हड़प्पा सभ्यता के बाद में उत्खनित किस स्थल से हमें जल संचयन तथा प्रबंधन का विशिष्ट साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये जानकारी मिलता है धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन में कहा गया सिंधु तथा हिंदू कुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता है। बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया है ऋग्वेद में कुंभा, कुरुमु और गोमल नदियों के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। बिल्कुल ये भी सही है। और कारण जो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। इस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं। तो ये मिला हुआ बिहार के पैसरा से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बागौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्र निधि स्थल से ज्ञात होती हैं? मानव रूपी आकृतियां, बिल्कुल। एंटेने छुरिका, ये भी सही है। मत्स्य भाला, ये भी सही है। चपटे पूरा कुठार, ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। केवल ए, बी, सी और डी। निम्नलिखित किस पुरातत्व स्थल से हड़प्पा संस्कृति के लोगों की जल संसाधन व्यवस्था के लिए जागरूकता तकनीकी कौशल का प्रमाण मिलता है? तो ये मिलता है धौलावीरा से और मोहनजोदड़ो से। यानी ए और बी सही है। ए और बी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? यदु, पुरु, चेदी और मत्स्य का। बिल्कुल चारों ही सही है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी हुआ करता था, तो पुरोहित हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक और उपनिषद कालीन राजा के नाम लिखे गए, दूसरी ओर उनसे संबंधित राज्य के नाम लिखे गए। अजात शत्रु का संबंध मगध से है? नहीं, अजात शत्रु का संबंध काशी से था। अश्वपति का कैकय से, बिल्कुल सही है। जनक विदेह, ये भी सही है। प्रावन जयबाली पंचाल से, ये भी सही है। हमसे पूछ रहे कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ये पॉइंट को आप लोग याद रखना। उत्तर वैदिक काल यानी उपनिषद काल में ब्रह्मदत्त काशी का राजा था, जिनके कुल में राजा अजातशत्रु भी रहा करते थे। अगला प्रश्न है, दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदायों के मध्य मुख्य विवाद निम्न पर जोर देने के कारण था। तो सही विकल्प हो जाएगा अनुशासन और कठोर जीवन। इन दो विषयों पर हमेशा जो है विवाद बना रहता था। अगला प्रश्न है, निम्न संस्कारों में से कौन बच्चे के जन्म से पूर्व संपादित होते थे? गर्भाधान, बिल्कुल। पुंसवन, ये भी सही है। सीमांतोन्नयन, ये भी सही है। सधर्मचारिणी संयोग, ये तो 16 संस्कारों में आता ही नहीं है। तो केवल ए, बी, सी सही है। ए, बी, सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धर्मसूत्र में समुद्र संयन को पत्नीय कर्म कहा गया है? तो ये कहा गया बौधायन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थपंजरों से युक्त सावधान निकले हैं? तो ये निकला हुआ महादाह से और सराय नहर राय से, यानी सी और डी। सी और डी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल से ऊंट की अस्थियां मिली हुई है? तो ये मिला है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन दो नदियों के बीच वैदिक नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो ये होता है यमुना और सतुद्री, इन दो नदियों के बीच से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है शतपथ ब्राह्मण में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब है।
ये पॉइंट को आप लोग याद रखना। सतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पूर्वा उर्वशी आख्यान, राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा चैवन ऋषि को यौवन दान देने का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस ग्रंथ में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, छांदोग्य उपनिषद में। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य के एवं मैत्री का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये उपलब्ध है बृहदारण्यक उपनिषद में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन में कहा गया गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया उन्होंने शाश्वत आत्मा का अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन कारण जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, श्रावस्ती में मखली गोसाल अधिकांशतः हलाहल की कार्यशाला में ठहरते थे, वह महिला किस समुदाय से संबंधित थी? तो वो जुड़ी हुई थी कुम्हार समुदाय से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में कठिन समारोह संबंधित था, तो इसका संबंध है वस्त्र वितरण से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उस स्थल की पहचान कीजिए जहाँ घोड़ा होने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा बुर्ज होम। बुर्ज होम में हमें कहीं पर भी घोड़े के साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए सही विकल्प है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका। कालीबंगा, जहाँ पर प्राक हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित था? तो ये अवस्थित था राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र रचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इनमें चार वर्णों और सामाजिक जीवन के मानदंडों का संदर्भ है, बिल्कुल सही है। इनमें विभिन्न जातियों का संदर्भ नहीं है, नहीं, ये स्टेटमेंट जो आपका गलत है। अब हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस महाजनपद से यूनानियों के खिलाफ लड़ने वाली फारसी सेना को पुरुषों और सामग्री की आपूर्ति होती थी? तो ये होती थी गंधार महाजनपद से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन में कहा गया है, अब इस संबंध में काफी कम संदेह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कतिपय पहलू द्वितीय और प्रथम शताब्दी की संस्कृतियों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति के बीच प्रारंभिक हैती सभ्यता के अस्तित्व को अब नहीं माना जाता है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं। लेकिन कारण जो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह राजस्थान में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण परागभान चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं, ये भी सही है। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधित चिन्ह पाए गए हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। इरफान हबीब, इसके द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है इमेजिन रिवर सरस्वती अ डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। तो ए का हो जाएगा 2 यहाँ पर। बीबी लाल के पुस्तक का नाम है परहेप्स द अर्लीस्ट प्लग्ड फील्ड शो फॉर एक्सक्वेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो बी का हो जाएगा 1। आर एच मीडो की पुस्तक का नाम है द डोमेस्टिकेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द ग्रेटर इंडस वैली। सी का हो जाएगा 4। मार्सिया एफ हेनरेस की पुस्तक का नाम है रीजनल इंट्रैक्शन इन इंडस वैली अर्बनाइजेशन। तो डी का हो जाएगा यहाँ पर 3। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुस्मृति में मिश्रित जातियों को दिए जाने वाले विभिन्न दर्जे के संबंध में सही नहीं है? वर्ण व्यवस्था में एक दर्जा कम की पत्नी से जन्मे बच्चों को द्विजों के भाग के रूप में स्वीकृति मिलती थी, सही है ये। वर्ण दर्जे के हिसाब से 2 या 3 डिग्री, डिग्री मतलब होता है क्रम, नीचे की महिला से जन्मे बच्चों से शूद्रों में एक नया समूह निर्मित होता था, बिल्कुल सही है। यदि महिला का दर्जा संबंधी पुरुष के दर्जे से ऊंचा होता था
तो ऐसे विवाह की संततियों को माता पिता के दर्जे से नीचे रखा जाता था। बिल्कुल सही है। अनुलोम विवाह को प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाता था। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब हमसे पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो किले गुल मोहम्मद का जो ड्यूरेशन है वो है 4550 से लेकर 3164 बीसी के बीच का। ए का हो जाएगा 4। डम साधक का ड्यूरेशन है 4555 से लेकर के 3885 बीसी तक। और कालीबंगा का ड्यूरेशन है 2980 से लेकर के 1865 बीसी तक। राणा घुंडई का जो ड्यूरेशन है वो है 3370 से लेकर के 2530 बीसी तक। यानी ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक लागू की जाती है? तो ये लागू किया जाता है पुरातत्व विज्ञान में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि हम आहार में निकले लोहे की बात छोड़ दें तो भारत में प्रारंभिक लौह स्तर हेतु सभी 14 कार्बन यानी 14C तिथियां करीब 1000 ईसा पूर्व अथवा इससे थोड़ा पहले की आती हैं। यह मत किसका है? तो ये मत है इरफान हबीब का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में राज्य के नाम लिखे गए, सूची 2 में उनसे संबंधित भौगोलिक सीमा बताया गया है। तो अवंती का संबंध है मध्य भारत के मालवा क्षेत्र से। ए का हो जाएगा 1 आपका। गंधार का संबंध है आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी जिले और इसके अतिरिक्त कश्मीर की घाटी से। तो बी का हो जाएगा 2 आपका। चेदी का संबंध है मध्य भारत में बुंदेलखंड के पूर्वी भाग से। सी का हो जाएगा 3। और वज्जी का संबंध है नेपाल की पहाड़ियों तक गंगा के उत्तरी भाग से। तो डी का हो जाएगा 4 यहाँ पर। इस प्रकार से ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मन के बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पा स्थल पर पाई गई है? तो ये पाया गया है बनवाली में और लोथल में। यूजीसी नेट ने बी और सी दोनों को यहाँ पर सही माना है। जिस भी स्टूडेंट ने बी मारा था उसका भी सही हुआ, जिन्होंने सी को अटेम्प्ट किया था उसका भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव जीवाश्म पुरापाषाणकालीन औजारों के साथ पाए गए हैं? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा हथनौरा में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित थी? तो हरी रुद्र भी थी, कुभा भी थी और क्रुमो भी। यानी ए बी सी सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्तूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? बुद्ध ने अपने अस्थि अवशेषों पर स्तूपों के निर्माण का आदेश दिया था। बिल्कुल सही है। स्तूपों के निर्माण की प्रथा प्राग बौद्ध काल से थी। ये भी सही है। जैन धर्मावलंबियों ने भी प्रारंभिक काल में स्मारक के स्वरूप का निर्माण किया था। ये भी सही है। सारनाथ का वर्तमान धम्मेक स्तूप प्राचीन स्तूपों में से एक है। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। तो केवल ए बी सी सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। आदिनाथ इसका प्रतीक चिन्ह है सांड, मलिनाथ का है घड़ा, महावीर का है शेर और पार्श्वनाथ का है सर्प। यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये विकल्प नंबर बी में दिया गया है। विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ताबूत सावधान का संबंध हड़प्पा से, विस्तारित सावधान का संबंध सनौली से, संयुक्त सावधान का संबंध लोथल से और कलश सावधान का संबंध है मोहनजोदड़ो से। इस प्रकार से ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3 ये ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण निम्नांकित में से कौन सा हड़प्पाई नगर नष्ट हो गया था? तो सही विकल्प है मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है? तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका बागोर। अगला प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन में कहा गया ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे।
बिल्कुल सही है। कारण में कहा गया ऐसा कोई प्राकृतिक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता हो। नहीं, ये स्टेटमेंट जो आपका गलत है। तो यहाँ पर कारण जो गलत हो जाता है, केवल कथन सही है, यानी ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल में वरजपति कौन था? तो वरजपति बेसिकली योद्धा समूह के प्रमुखों को नेतृत्व करने वाला एक अधिकारी हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण है? बुद्ध की प्रतिमा की पूजा करना, बिल्कुल। स्थानीय पंथों का आत्म सात्यकरण, ये भी सही है। बोधिसत्व की अवधारणा, ये भी सही है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली का उपयोग, नहीं, वो पाली के बजाय लोकल लैंग्वेज या फिर संस्कृत लैंग्वेज का प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ पर केवल ए बी सी सही है। ए बी सी ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। किस प्राचीन तमिल प्रलेख ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया है? तो सही विकल्प हो जाएगा मामूल नार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को पहले से बाद के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आएगा सुत्नीपात, उसके बाद आएगा द पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी, उसके बाद आएगा आपका मैनीमेक्लाई और सबसे अंतिम में शी यू की। DACB, DACB ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है? शतपथ ब्राह्मण में, सूत पिटक में, अर्थशास्त्र में या फिर हर्षचरित में? तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्नलिखित में से क्या क्या संबंधित है? लोहे के औजार और उपकरण, बिल्कुल सही है। घोड़े, ये भी सही है। जोरवे भांट, नहीं ये सही नहीं है। सार्कोफेगी, ये भी सही है। डोलमेन भी सही है। तो ए बी डी ई सही हो जाएगा। ए बी डी ई ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में वैदिक नदी के नाम लिखे गए, सूची 2 में उनसे संबंधित वर्तमान नाम बताए गए। तो अस्किनी का संबंध है चेनाब नदी से, परुष्णी का संबंध है रावी नदी से, शतुद्री का संबंध है सतलज नदी से और विपाशा का संबंध है ब्यास नदी से। यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं? तो कुलुक और मेधा तिथि है। बी और सी सही है। बी और सी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण संस्कृति में निम्नलिखित में से क्या पाया गया है? घिसकर और पॉलिश कर बनाए गए प्रस्तर उपकरण, बिल्कुल सही है। हल, बैलगाड़ी, नहीं, हल और बैलगाड़ी की जानकारी जो है हमें वो मिलती है हड़प्पा सभ्यता से। खेती से उपजाया गया जौ और मटर, बिल्कुल सही है। तो ए और डी सही है। ए और डी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में पुरातत्विक स्थल के नाम लिखे गए, सूची 2 में उनसे संबंधित प्रदेश के नाम लिखे गए। तो जोरवे का संबंध है महाराष्ट्र से, कायथा का संबंध है मध्य प्रदेश से, ओजियाना का संबंध है राजस्थान से और रोजदी का संबंध है गुजरात से। इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में महाजनपद के नाम लिखे गए हैं, सूची 2 में उनसे संबंधित राजधानी के नाम लिखे गए हैं। अश्मक, अश्मक की राजधानी पोटन थी। चेदी की राजधानी थी सुक्तिमती या फिर कहे तो सोठवती नगर। दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी काम्पेल और सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ये ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और 2। कथन 1 में कहा गया हावड़ा और हसिया छोटे शस्त्र एवं घोड़े के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं, बिल्कुल सही है। कथन 2 में कहा गया मास्की और नागार्जुनकोंडा महापाषाण युग के स्थल हैं, बिल्कुल, दोनों ही कथन सही हैं, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से ग्रंथ तलाक की अनुमति देती है? नारद समृद्धि, मानव धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर याज्ञवल्क्य समृद्धि? तो सही यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र, यानी सी सही है और सी विकल्प नंबर डी में दिया गया है।
विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। मूलय का संबंध है पशुचारण क्षेत्र से, पालय का संबंध है शुष्क भूभाग से, कुरिंची का संबंध है पर्वतीय क्षेत्र से और मरुतम का संबंध है नदीय भूभाग से। इस प्रकार से ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सिद्धदायिका, इसका संबंध है महावीर से, चक्रेश्वरी का संबंध है आदिनाथ से, अंबिका का संबंध है नेमिनाथ से और पद्मावती का संबंध है पात्रोनाथ से। इस प्रकार से ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राचीन व्याकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है? तो ये करता है बेसिकली आचार्य और उपाध्याया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु यानी उनके अवशेषों के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो सही विकल्प हो जाएगा द्रोण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूत्र दिग्निकाय से संबंधित है? ब्रह्मजाल सूत्र बिल्कुल सही है, महापदान सूत्र ये भी सही है, महापरिनिर्वाण सूत्र ये भी सही है, सामंजस्य फल सूत्र ये भी सही है। चारों स्टेटमेंट सही है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था, निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है, लाजा होम अंश था, तो लाजा होम बेसिकली विवाह अनुष्ठान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? तो गणेश्वर जो है वो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पुरातात्विक संस्कृतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आएगा कोरदीजी संस्कृति, उसके बाद आएगा कायथा, उसके बाद आएगा मालवा और सबसे अंतिम में आएगा जोरवे संस्कृति यानी ADCB। ADCB ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस ग्रंथ में सभा और समिति का उल्लेख एक वैदिक देवता की 2 पुत्रियों के रूप में किया गया है? तो ये किया गया अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग में सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद संहिता, ऐतरेय ब्राह्मण बिल्कुल सही है, सामवेद का तांडव ये भी सही है, यजुर्वेद का कौशिकी नहीं, यजुर्वेद का है तैत्तिरीय और सतपथ ब्राह्मण, इसलिए ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर है वो गलत हो जाता है। अथर्ववेद संहिता का गोपथ ब्राह्मण बिल्कुल सही है। हमसे पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का 7वां मंडल किस वंश यानी परिवार से संबंधित है? तो ये जुड़ा हुआ वशिष्ठ से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है।